दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के राज्य विशेष अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हम जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकें। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो कानपुर को। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर उच्चतम है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये मेरठ में है। और अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। इसमें नगर और हवाई अड्डा लखनऊ का अमौसी है, वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट है, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। इसी तरह अगला प्रश्न भी मिलान करना है, वृंदावन मंदिर कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवीपाटन मंदिर ये तुलसीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए, तो ये हाथ की छपाई के लिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही है, तो 1971 से 81 के दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर, तो ये आगरा में आयोजित किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 11 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है, तो ये मूंग की है। और मूंग आप जान लीजिए ये जायद की फसल है। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये प्रयागराज में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की एक अन्य जो है सरकारी भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है कब, तो 1989 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी UPDASP प्रायोजित की गई इसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो याद रखिएगा गाजियाबाद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो बरेली है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है कहाँ पर, तो आंवला बरेली में। और देखिए तालीम, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तालीम, ये किस लिए है, तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए तालीम योजना शुरू की गई है। एक यहाँ पर अवस्थिति पूछा है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में। और उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जनपद में है, तो ये उन्नाव जनपद में स्थित है। अगला है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है कितना, तो 11.4%। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, तो ये 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो ये गाजियाबाद है जनगणना 2011 के अनुसार। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शहर अनुषंगी शहर है, तो ये गाजियाबाद है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जनपद हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है गोंड समूह की। अगला है, बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है तो संत कबीर नगर, ये नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। तो बखिरा पक्षी विहार ये वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में स्थित है। एक प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो चरकुला ब्रजमंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। लच्छू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित है। फैयाज खान ध्रुपद गायन से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महमूद ये गज़ल गायन से संबंधित हैं। बिरहा तो ये भोजपुरी क्षेत्र का जो है लोकगीत है। कजरी अवधी क्षेत्र में गाया जाता है। मल्हार ब्रज में और रसिया कौरवी में जो है कौरवी क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला है, नान CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तो IISR है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ पर? तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। एक और प्रश्न है, जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने क्षेत्रों में? तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? तो ये बिठूर में है। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो ललितपुर जिले में। अगला है, बटेश्वर मेला कहाँ पर है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में। देवा मेला या देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी के देवा में आयोजित किया जाता है। हरिदास जयंती मेले का आयोजन वृंदावन में होता है और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है वो किन की हैं? तो ये हैं भर्तृहरि की चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये बांदा में। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस जनपद में होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है चावल उत्पादन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक कार्यरत है कहाँ पर? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नरौरा बुलंदशहर में। एक और प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? तो पीपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो 1995 में, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ पर? तो ये बेतवा नदी पर है। और भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है तो ये बरसाना में। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा फर्रुखाबाद में। कंपिल जो है ये स्थल फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र का प्राचीनतम भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी ऊंचाई भागों में पाई जाने वाली प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से? तो राढ़ के नाम से। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कहाँ पर? तो चलास बुंदेलखंड में पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो याद रखिएगा मथुरा और आगरा जनपद ये वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
अगला प्रश्न, जनपद और मुख्यालय का मिलान करना है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो 3 व्यक्तियों ने, इनमें नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया तो 1937 में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पर है? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तो गोरखपुर नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है गोरक्ष पीठ। संत कबीर की निर्वाण स्थली है तो मगहर है। महर्षि दधीचि आश्रम स्थित है सीतापुर में और नैमिषारण्य स्थित है कहाँ पर? तो नैमिषारण्य दोस्तों सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसको छपेली नृत्य कहते हैं, जो कि सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो धीवर राग है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं कौन? तो थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अमीर खुसरो की जन्मस्थली क्या है? तो पटियाली एटा, ये अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। अब ये जनपद जो है एटा को काटकर याद रखिएगा, ये कासगंज जनपद अब बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये कनहर सिंचाई परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप जान लीजिए मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो ये काजू की लकड़ी से। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झांसी क्या है? तो संरचना की दृष्टि से झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर पालिका परिषद और सैफई जो है ये क्षेत्र समिति है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो ये जून जुलाई के दौरान। अगला प्रश्न, संस्थान और स्थान का मिलान करना है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? तो चरकुला, दादरा और कर्मा ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज और कजरी जो है ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो याद रखिएगा 1992 में। और उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ में। अगला है जो है नगर और उसके किस नदी के किनारे स्थित है, इसका मिलान करना है। बिठूर ये गंगा नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो प्रतापपुर देवरिया में। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा कानपुर में। निदेशालय और स्थानों का मिलान करना है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बरेली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में स्थित है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो ये वाराणसी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है और हिंदी पहले से ही राजभाषा है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 77.3%। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। और उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो 156%। और उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है यूजीसी के अनुसार। अगला प्रश्न है, यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये अयोध्या राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है। सैम हिग्गिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि झांसी में है। और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये राज्य विश्वविद्यालय है। तो यूजीसी की सूची में उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त 6 कृषि विश्वविद्यालय रहे। यूजीसी की सूची के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। यूजीसी के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालय 4 है, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय 1 और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 है। अगला प्रश्न है, कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये झांसी में है। और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई श्रावस्ती में। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो ये मेरठ में है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। और आप देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल या उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये शाहजहांपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2, श्रीमती सुचिता कृपलानी और सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है किसके नाम पर? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कौन सा है? तो ये कथक है। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं, तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1992 में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में। और यहाँ पर है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं तो 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर? तो ये खंड स्तर पर। अगला है दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, तो ये सीमेंट उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, इससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है किसे? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है।
अगला है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ पर, तो गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको, तो ऋषि व्यास को। और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन से हैं, तो ये उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावी कारक है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये 47। दोस्तों ये था आज का वीडियो, यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन और रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।